जिस तरीके से बच्चियां बाहर आकर खुलकर उनके साथ जो यातनाएं, जो प्रताड़नाएं जो उनके साथ हुई, उनके बारे में जिस तरीके से कह रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक शब्द ऐसी घटना के बारे में बोलना जरूरी नहीं समझते। नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका। जी हाँ, देखिए, महिला की सुरक्षा की बात कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है और यहाँ पर महिलाओं के लिए सरकार कहती है कि तमाम तरह के दावे हमेशा करते आई है कि सरकार जो है वो महिलाओं के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है, महिलाओं को तमाम तरह की सुविधाएं देती है और कहीं ना कहीं बिहार की जो महिलाएं हैं वो निश्चित रूप से इस सुशासन की सरकार के साथ में खड़ी है। क्योंकि सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी कानून लागू किया है, तो इस मैटर पर, इस मसले को देखते हुए बिहार की महिलाएं जो हैं वो नीतीश कुमार के साथ खड़ी हैं। लेकिन ये जो घटना है वो बहुत ही ज्यादा निंदनीय घटना है, बहुत ही ज्यादा शर्मनाक घटना है और नीतीश कुमार के सुशासन की सरकार की सारी पोल खोलती, सारी धज्जियां उड़ा करके रख देती है। जी हाँ, आपको बता दें कि पटना के गाय घाट स्थित रिमांड होम में, महिला रिमांड होम में एक लड़की ने इस तरीके का बयान दिया है। एक लड़की जो वहां से बच करके निकली है, इस लड़की का बयान जो है वो पूरे बिहार में सनसनी फैला सकता है। आपको बता दें कि लड़की ने वहां पर यौन शोषण होने का आरोप लगाया है। ये जो महिला रिमांड होम है वो पटना, बिहार की राजधानी पटना के गाय घाट में स्थित है, जहां पर लड़कियों के साथ में यौन शोषण किया जाता है, लड़कियों को नशे का इंजेक्शन दिया जाता है और नशे का इंजेक्शन देकर के उन्हें अवैध धंधा करने के लिए मजबूर किया जाता है। तो ये है सुशासन की सरकार जो कहती है कि वो बिहार की महिलाओं के साथ खड़ी है और महिलाओं को आगे बढ़ाना है। आपको ये भी बता दें कि समाज कल्याण मंत्री जो है, इस पूरे मामले पर समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि प्राथमिक जांच में आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। जी हाँ, यानी कि जांच इस मामले की हो चुकी है लेकिन किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं हुई, बल्कि लड़की पर ही, जिस लड़की ने किसी तरीके से वो लड़की इस रिमांड होम से बच करके बाहर निकली है और उस लड़की पर ही तमाम तरह के आरोप लगा रही है सरकार। प्रशासन जो है वो जांच कर रही है, समाज कल्याण मंत्री जो है जांच कर रहे हैं और प्राथमिक स्तर पर ये कह रहे हैं कि ये लड़की जो है वो झूठ बोल रही है और तमाम तरह के आरोप जो है वो लड़की के ऊपर ही लगाए जा रहे हैं कि ये लड़की जो है रिमांड होम में भी अक्सर गंदी गंदी बातें करती है और दूसरी बालिकाओं को उकसाने का काम करती है। तो ये तमाम घटना जो है वो अब राजनीतिक, कह सकते हैं कि अब राजनीतिक रूप लेती जा रही है और राजनीति इससे काफी ज्यादा गर्म हो रही है। देखिए, अभी तक पप्पू यादव और चिराग पासवान जो हैं वो इस मामले पर अब खुल करके सामने आ चुके हैं। पप्पू यादव ने ये तक कह दिया है कि इस केस को लेकर के FIR दर्ज करनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो आंदोलन करेंगे, जेल, जो भी इस कांड में लगे हुए हैं, जो भी दोषी हैं उनको जेल भेजा जाएगा। ये तमाम तरह की बात जो है वो पप्पू यादव ने कही है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इस पूरे मामले में कई बड़े अधिकारी, बिहार के कई बड़े अधिकारी जो है इस पूरे मामले में शामिल हैं। और अब आपको बता दें कि चिराग पासवान, जी हाँ, लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान जो है उन्होंने भी नीतीश कुमार को फिर से घेरा है। वो ये कहते हैं कि कैसी सरकार है, किस तरह की निंदनीय शर्मनाक घटना घटी है जिससे पूरे के पूरे प्रदेश की छवि एक बार फिर से खराब हो गई है कि सरकार के नाक के नीचे सी घटना घटी है और नीतीश कुमार को इतना भी नहीं समझ में आता है, वो एक शब्द इस तरह की घटनाओं पर नहीं बोलने आते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक मतलब अभी तो मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से शेल्टर होम में घटना घटी थी, उसके जख्म अभी तक भरे भी नहीं थे कि उतनी ही या उससे ज्यादा बदतर निंदनीय घटना जो यहाँ पटना में शेल्टर होम में घटी है, ठीक मुख्यमंत्री, राज्य सरकार, शासन प्रशासन की नाक के नीचे, और जिस तरीके से बच्चियां बाहर आकर खुलकर उनके साथ जो यातनाएं, जो प्रताड़नाएं जो उनके साथ हुई, उनके बारे में जिस तरीके से कह रही है, दुख मुझे बार बार इस बात का होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक शब्द ऐसी घटना के बारे में बोलना ज़रूरी नहीं समझते। एक बार वो ज़रूरी नहीं समझते कि वो आए जाएं मिले इन लोगों से, और उनके ठीक नाक के नीचे इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, क्या संभव है कि भैया शासन प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं हो? बच्चियाँ बता रही हैं कि कितने महीनों से और संभवतः कितने सालों से, ये तो वो हैं जो कि बाहर बचकर आई हैं, जो अपनी बातों को बता सकती हैं।
पर संभवतः कितने सालों से, और बल्कि इसमें तो मैं भारतीय जनता पार्टी से भी आग्रह करूंगा भैया कि आप लोगों का मोटो है, आप लोग बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और यहाँ बिहार में आप ही के साथ सत्ता में जो लोग हैं उन्हीं के शासन प्रशासन सत्ता तंत्र के नीचे उनकी नाक तले इस तरीके से घटना को अंजाम दिया जा रहा है जिसकी जितनी निंदा की जाए भाई शब्द नहीं है अब इन चीज़ों की निंदा करने के लिए भी। और बार बार मैं ये बोलता हूँ कि इससे मेरे प्रदेश की छवि राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके की छवि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनाना चाहते हैं कि जहां एक तरफ आप महिलाओं को रोता बिलखता छोड़ते हैं जहरीली शराब से, उनके घर में उनके पति उनके भाई उनके बच्चों की मौत की वजह से, और दूसरी तरफ बच्चियां यहाँ पे रो रही हैं बिलख रही हैं क्योंकि उनके साथ इतना दुष्कर्म हो रहा है, वो भी दिन दहाड़े आपकी जानकारी शासन प्रशासन की जानकारी के बावजूद इस तरीके के काम यहाँ पर हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की घटना से क्या अंजाम लिया आपने, क्या उससे सीख ली, उसके बाद क्या आपने ऐसे कदम उठाए कि शेल्टर होम में दोबारा से इस तरीके की घटनाओं को अंजाम ना दिया जाए। हालांकि देखा जाए तो अब हाईकोर्ट जो है उसने खुद संज्ञान लिया इस पूरे मामले पर और रिपोर्ट मांगी है। जी हां, आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव को पार्टी बनाते हुए तुरंत जांच का आदेश दिया है और अब तक की कार्रवाई की जो रिपोर्ट है वो भी मांग ली है। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने कहा कि बहुत ही ज्यादा निंदनीय और शर्मनाक घटना घटी है। किसी तरीके से ये जो बच्ची, कई सालों से बच्चियां जो है वहां पर प्रताड़ित हो रही हैं, लेकिन ये बच्ची किसी तरीके से वहां बाहर निकली और इसके ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार एक भी शब्द इस मामले पर बोलना नहीं ठीक समझते हैं, कभी भी सामने आकर के इस तरह के मामलों पर कुछ भी नहीं बोलते हैं। आपको बता दें उन्होंने इस पूरे मामले पर चिराग पासवान ने बीजेपी को भी समेट लिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का मोटो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उनके साथ की जो पार्टी है जिसके साथ बीजेपी जुड़ी हुई है वहां बेटी की इज्जत जो है वो तार तार हो रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।